Hello children, we are going to revise some question answers today because still our S7 exams are remaining. So let's start with question 1. What are bastions? Bastions का मतलब क्या होता है? Answer is the part of wall that comes out in round shape. मतलब वह पार्ट वॉल का दीवार का वह पार्ट जो बाहर की तरफ राउंड शेप में निकलता है उसे हम बोलते हैं bastions. Question 2 is why was bastions made higher than the fort walls? मतलब bastions को जो फोर्ट की दीवारें थी उससे भी ऊंचाई पे बनाया जाता था, उससे भी बड़ा बनाया जाता था, तो क्यों? आंसर इज bastions were made at a great height so that soldiers could get a large viewing area. मतलब बेस्टियंस को ऊंचाई पे बनाया जाता था, हाइट के ऊपर बनाया जाता था ताकि वहाँ से सोल्जर्स को जितना हो सके उतना एरिया, उतना बड़ा एरिया दिखाई दे. क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज कैनन? कैनन का मतलब क्या होता है? आंसर इज कैनन इज जस्ट लाइक अ बिग गन. आंसर कैनन एक बड़ी सी गन के जैसा होता है जिसे आप तोप भी बोलते हो. आपकी लैंग्वेज में उसे तोप बोलते हो. उसके अंदर बड़े बड़े गोले डालते हैं और फिर वो वॉर में यूज़ होते थे पहले के ज़माने में. क्वेश्चन 4 इज व्हाट इज म्यूजियम? आंसर इज अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट. मतलब म्यूज़ियम क्या है? तो उसका आंसर है कि वह जगह जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई होती है उसे हम बोलते हैं म्यूज़ियम. देन क्वेश्चन 5 इज व्हाट अरेंजमेंट्स मेड फॉर लाइट एंड एयर इन गोलकोंडा फोर्ट. मतलब गोलकोंडा फोर्ट के अंदर लाइट और हवा आने के लिए क्या अरेंजमेंट्स बनाई थी? आंसर इज वेंटिलेटर्स वर मेड हाई अप ऑन द वॉल्स फॉर लाइट एंड एयर टू कम इन. मतलब वहाँ पे जो दीवारें थी उसके ऊपर वेंटिलेटर्स बनाए थे ताकि वहाँ से हवा और लाइट अंदर आ सके, फोर्ट के अंदर आ सके. देन क्वेश्चन 6 इज विच थिंग्स वर फाउंड व्हेन प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग. जब गोलकोंडा फोर्ट बहुत पुराना हो गया था तो वहाँ पे लोगों ने सब चीज़ें ढूंढने के लिए वहाँ पे डिग किया था. तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? सो द आंसर इज ब्रोंज आइटम्स, पॉट्स, ज्वेलरी, स्वर्ड्स एक्सेट्रा. ब्रोंज आइटम, ब्रोंज एक मेटल का नाम है जो पहले बर्तन बनाने में यूज़ होते थे. तो वहाँ पे ये ब्रोंज की आइटम्स मिली थी, कुछ मटके मिले थे, वो लोगों के ज़माने में जो वो ज्वेलरी पहनते थे वो मिली थी, स्वर्ड्स का मतलब होता है तलवारें भी मिली थी और बहुत सारी चीज़ें मिली थी जो म्यूज़ियम में रखी गई है. देन क्वेश्चन 7 इज व्हाट वर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट के दीवारों के ऊपर क्या बनाया है? आंसर इज ब्यूटिफुल कार्विंग्स वर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. मतलब बहुत सुंदर कार्विंग्स गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर बनाई थी. मैम ने आपको पिक्स भी बताए थे कि कार्विंग्स क्या होता है. देन क्वेश्चन 8 इज हु इज सुनीता विलियम्स. सुनीता विलियम्स कौन है? आंसर इज एन एस्ट्रोनॉट. मैम ने बताया था एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? वह होते हैं जो स्पेस में जाते हैं और उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में. क्वेश्चन 9 इज व्हेन वी थ्रो अ बॉल व्हाई डज इट फॉल्स डाउन. जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आता है? आंसर इज बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी. क्योंकि अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. एंड बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी बॉल वापस आता है. देन क्वेश्चन 10 इज हाउ डज द अर्थ अपीयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून. मतलब हमारी जो अर्थ है वो मून से कैसे दिखती है? सो द आंसर इज द अर्थ अपीयर्स वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग फ्रॉम द मून. हमारी अर्थ जो है वो वहाँ से मून से बहुत ही सुंदर दिखती है. क्वेश्चन 11 इज व्हाई डिड सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया. सुनीता विलियम्स इंडिया क्यों आए थे? आंसर इज
Sunita Williams came to India to fulfill Kalpana Chawla's dream. सुनीता विलियम इंडिया में इसलिए आए थे ताकि वो कल्पना चावला का सपना पूरा कर सके. देन क्वेश्चन 12 इज व्हाट वाज कल्पना चावला's ड्रीम. कल्पना चावला का ड्रीम क्या था, सपना क्या था? सो द आंसर इज कल्पना चावला's ड्रीम वाज टू कम टू इंडिया एंड मीट स्कूल चिल्ड्रन. कल्पना चावला का यह सपना था कि वह इंडिया आए और स्कूल के चिल्ड्रन से मिले, उनसे बहुत सारी बातें करें. क्वेश्चन 13 इज वाई डज एवरीवन फ्लोट्स इन द स्पेस. मतलब हर कोई जो भी स्पेस में जाता है वो हवा में क्यों उड़ता है? कोई भी चीज़ भी होती है वो भी हवा में क्यों उड़ती रहती है? आंसर इज बिकॉज देयर इज ज़ीरो ग्रेविटी इन द स्पेस. क्योंकि स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी है, मतलब बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. क्वेश्चन 14 इज राइट वेदर द गिवन इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन स्पेस और ऑन अर्थ. मतलब यहाँ पे मैम ने कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं, तो वो स्पेस में ऐसा होता है या अर्थ के ऊपर ऐसा होता है, वो आपको लिखना है. जैसे मैम ने आंसर दिया है, फर्स्ट वन मैम ने दिया होगा पर्सन फ्लोट्स इन एयर, तो आपको वहाँ पे लिखना है इन स्पेस, मतलब पर्सन हवा में कहाँ पे तैरता है, तो स्पेस में ऐसा होता है. देन सेकेंड वन इज वाटर स्टेज इन अ बकेट. तो ये कहाँ पे होता है इंसिडेंट? ऑन द अर्थ. अगर ये स्पेस में होता तो ये बकेट में पानी रहता नहीं, वो हवा में उड़ता. पर ये अर्थ में, अर्थ की बात की गई है, सो यू विल राइट ऑन द अर्थ. देन थर्ड वन इज वाटर टेक्स शेप ऑफ ब्लॉब्स. अब यही बात मैम ने अभी समझाई, ये ब्लॉब्स का शेप्स ले लेते हैं तो कहाँ पे? तो दिस हैपन्स इन स्पेस. देन फोर्थ पॉइंट इज फूड पैकेट्स फ्लोट्स इन एयर. तो ये कहाँ होता है? सो वी विल राइट इन स्पेस. देन फिफ्थ वन इज हेयर कीप्स स्टैंडिंग. ये भी कहाँ होता है? इन स्पेस. Children, I hope you have understood this question answers. Thank you. Have a nice day.